सभी को जय मसीह की। मैं अपोस्टल सत्य मसीह और आप सभी का फिर से परमेश्वर के जीवित हजूरी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मसीह लोगों को प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और उससे आशीष पाया है। लेकिन उसी वीडियो को देखने के बाद एक भाई ने मैसेज करके अपना मन की बात रखा, और उनकी मन की बात कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और स्क्रीन शॉट भी मैं उसका नीचे में दे दूँगा, आप उसके स्क्रीन शॉट को भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने बोला है कि मैं ईसाई फैमिली से हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में भी विश्वास रखता हूँ, और उनका कहना ये भी है कि उनके देवता भी बोलते हैं कि हम सबको मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए और सेलिब्रेशन करना चाहिए। उस भाई का कहने का मतलब ये है कि उनके लिए हर धर्म, हर मज़हब, हर देवी देवता एक समान है। वो हर धर्म में विश्वास रखते हैं, वो हर देवता पे भरोसा रखते, विश्वास रखते हैं, और उनको प्रेम से रहना अच्छा है। प्रभु यीशु ने भी ये बात कही थी कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। मेरे प्रभु यीशु ने भी कभी ये नहीं कहा कि जो लोग मसीही हैं, जो लोग ईसाई हैं, उससे ही प्रेम रख। प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया कि अपने जैसा अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। तो जो ये भाई अभी कमेंट किए, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, संसार के चीज़ों में खो जाते हैं, संसार में अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदार के बीच में वो खो जाते हैं, संसार के इच्छाओं के पीछे वो खो जाते हैं। इस भाई के कमेंट से तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, इस भाई के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए और लोगों को ये संदेश साफ साफ मिल जाए कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में है। हम हर मनुष्य को एक समान मानते हैं, लेकिन क्या हर देवता को, हर मज़हब के देवता को क्या हम यीशु के समान समझते हैं? क्या उसको परमेश्वर के समान समझते हैं? क्या मेरा यीशु और मेरा परमेश्वर, क्या जो देवता है, जो और मज़हब के और धर्म के देवता है, क्या उसके समान में क्या मेरा परमेश्वर है? क्या उसके बराबर में क्या मेरा परमेश्वर है? इस वीडियो से इस भाई को भी जवाब मिलेगा, और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे भी सीधा सीधा मैसेज मिल जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। आपको प्रेम से रहना चाहिए, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं भी, सिखाते भी हैं। लेकिन हमें यीशु के बराबर में, मेरे यीशु के बराबर में दूसरा कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। मेरे परमेश्वर के बराबर में, मेरे यीशु के बराबर में कोई भी दूसरा प्रभु नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो आइए कुछ वचन से हम समझते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी लोग यशायाह 45 अध्याय उसका 18वां वचन पढ़ेंगे। लिखा है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा। वही यूँ कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि इस पूरी कायनात, पूरी दुनिया परमेश्वर ने बनाया, और इसलिए बनाया कि हम इसमें बस सकें। हर एक धर्म, हर एक मजहब के लोग बस सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है, परमेश्वर ने जिसको बनाया था वो परमेश्वर के लोग थे, और परमेश्वर के लोग होने के कारण परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग इस दुनिया में क्या करें, बसे और आनंद से रहे। उसने कोई धर्म को नहीं बनाया, किसी मजहब को नहीं बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ आपको और हमें बनाया था, और वो ये चाहता था कि इस दुनिया में हम रहें, अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें। उसके बाद वो ये भी कहता है, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप मसीह में हैं, आपका जीवन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने अपना धर्म बदल लिया। मैं कहता हूँ अगर आपके जीवन में मसीह है, आपके लाइफ में मसीह है, आपके अंदर यीशु मसीह है,
तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। यानी कि अगर आपका और मेरा, अगर हर एक मसीह का कोई प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, मात्र एक परमेश्वर है। आमीन। मेरा एक परमेश्वर है, एक प्रभु है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा एक प्रभु है और एक परमेश्वर है। हमारा कोई हजारों का प्रभु नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर सीधे सीधे हमें कहना चाहता है, उसका वचन हमसे कहता है कि हम परमेश्वर को ना भूलें, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, पूरी कायनात को बनाया और हमको वसाया। वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई और नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन और हम लोग निकालेंगे, व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय, उसका 7 से लेकर 9 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ये 10वां वचन था उसका। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु क्या कहता है इस वचन से कि मुझे छोड़कर दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। यानी कि जितना मुझको तुम आदर करते हो उतना आदर तुम किसी और देवता का ना करना। परमेश्वर महान है, उसे महान समझना। परमेश्वर एकलौता परमेश्वर है, उसे सब उत्तम समझना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। परमेश्वर ने यह आज्ञा हमें दिया। लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना। उपासना मतलब उसकी महिमा, उसकी तारीफ नहीं करना। जिसको ये बात नहीं पता है ना, आज समझ लीजिए कि जब हम किसी दूसरे देवी देवता का तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो हम उसकी उपासना कर रहे हैं, यानी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना। यानी कि अगर बड़ाई करना है परमेश्वर का करो, यीशु मसीह का करो, किसी दूसरे देवता का नहीं, किसी दूसरे का प्रभु का नहीं, अपने प्रभु का करो, है ना। लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। मैं आपको सिर्फ छोटी बात बताता हूँ। आप अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहेंगे, पड़ोसी को पापा कहेंगे, आपका पिताजी को कैसा लगेगा? जिसने आपको जन्म दिया, आप उन्हें पिता नहीं करके, उन्हें पिताजी नहीं कह के, उन्हें डैड नहीं कह के, उन्हें पापा कह के नहीं पुकार रहे हैं। आप अपने पड़ोसी को कर रहे हैं पापा, डैडी, पिताजी, और अपने पिताजी को कहते हैं कि मैं तुझे नहीं पहचानता। या फिर अपने पिताजी को कभी आप पापा नहीं कहे, कभी डैडी नहीं कहे, कभी पिताजी कह के नहीं मांगा। लेकिन आप दूसरे को, एक मैं बात बताता हूँ आपको कि जब एक व्यक्ति का शादी हो जाता है ना, तो वो अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहते। जिन्होंने कभी भी अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहा ना, वो उनकी शादी हो जाने के बाद अपने ससुर को बोलते हैं पिताजी, पापा जी। अब सोच लीजिए कि उस व्यक्ति का ससुर उसके घर आया और दोनों जब समधी मिला तो अपने ससुर को बोल रहा है पिताजी खाना खाए, पिताजी खाना खाइएगा, और अपने पिताजी को बोल रहा है खाना खाए, खाना खाइएगा, खाना निकलवा दें। बट आप सोचें कि आपके पिताजी को कैसा लगता होगा, आपके वो पिताजी जिसने आपको जन्म दिया उसको कैसा लगता होगा। उसको भी जलन लगता होगा कि नहीं, कि जितना आदर इसको दे रहा है, ये तो इसका ससुर है तो उसे आदर दे रहा है, लेकिन मैं तो इसका जन्म देने वाला पिता हूँ ना। शायद आप समझ गए होंगे।
तो जब एक शारीरिक पिता जलन रख सकता है अपने बच्चे से, तो वो मेरा परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि बनाई, पूरी कायनात बनाया, हमें बनाया, आपको बनाया, सबको बनाया, वो परमेश्वर का बेटा, हम परमेश्वर के बेटे, अगर हम अपने परमेश्वर की उपासना नहीं करके, हम अपने परमेश्वर की बड़ाई नहीं करके, हम किसी दूसरे प्रभु को माने, हम किसी दूसरे देवता की तारीफ करें, किसी दूसरे देवता की उपासना करें, तो क्या मेरा परमेश्वर जलन नहीं रखेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? लिखा, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों और पोतों और परपोतों और पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये श्राप है, सोचने वाली बात। ये श्राप है कि परमेश्वर ने बनाया, क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए। शैतान को जब मन में पाप आ गया था, उसे वहाँ से जब परमेश्वर ने फेंका, उसे वहाँ से जब बाहर निकाला, क्यों निकाला? उसको दंड दिया, पनिश किया उसको। वैसे ही जब हमें भी परमेश्वर ने बनाया और हम जब उसकी उपासना नहीं करते, तो रूल इज रूल। अगर स्वर्गदूतों के ऊपर दंड पड़ सकता है, उसे श्राप पड़ सकता है, उसे फेंका जा सकता, गिराया जा सकता है, तो हम तो एक मनुष्य हैं। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन। दया, परमेश्वर दया करता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, उन हजारों पर करुणा करता है परमेश्वर। आप मुझे बताएं, आप परमेश्वर से नफरत क्यों करेंगे? क्या मैं परमेश्वर से नफरत करने के काबिल हूँ? क्या मैं परमेश्वर से महान हूँ जो मैं उससे नफरत करूँगा? नहीं। अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है प्रेम के लिए, कि वो हम परमेश्वर से प्रेम रख के इतना सब कुछ दिया है, आपके जीवन में इतना सब कुछ ब्लेस किया परमेश्वर, इतनी शांति दिया परमेश्वर ने, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखें। आई होप कि आप लोग सारे वचनों को अच्छे से सुने होंगे और समझे होंगे। प्रभु आपको इन तमाम वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु में आप बढ़ें, विश्वास में बढ़ें। प्रभु ब्लेस करे आपके जीवन को और आप आशीषित हो जाओ यीशु के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर ये वीडियो से आपको आशीष मिला है, कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगा हो। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए और अपने लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, है ना, कि उसे भी ये वचन को सुनकर आशीष मिले और वो और भी परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए कार्य करने पाए और मसीह में बढ़ने पाए। आमीन। तो सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।